हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव एंड अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है वाई 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल। 90% ट्रेडर्स लोग क्यों मार्केट में फेल होते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 6 रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल होते हैं। तो वो क्या क्या रीज़न है एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है नो स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी मतलब RSI या मूविंग एवरेज या फिर चार्ट पैटर्न में ये सब नहीं बोल रहा हूँ। स्ट्रैटेजी मतलब कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान। जैसे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सब तो जैसे RSI, मूविंग एवरेज, MACD ये सब ट्रेड सेटअप्स है। तो गैप अप होने से आपको कौन सी ट्रेड सेटअप एडॉप्ट करनी है, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है तो फिर कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। और ये ट्रेडिंग प्लान में आपका रिस्क मैनेजमेंट आएगा, मनी मैनेजमेंट आएगा, एवरीथिंग मतलब कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान जो है उसी को स्ट्रेटजी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है ना वो लोग कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग सीधा मार्केट खुलते ही अगर ऊपर जा रही है तो बाई कर लेते हैं और अगर नीचे जा रही है तो फिर सेल करते हैं और इसके वजह से वो लोग लॉस भुगतते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये क्या पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, गो अगेंस्ट द ट्रेंड। और ये लोग कौन करते हैं, जो इंटरमीडिएट ट्रेडर है ना वो लोग ही ट्रेंड का विपरीत दिशा में जाके ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो नया ट्रेडर है उन लोग को तो बोला गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसीलिए मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो लोग बाई करते हैं, अगर नीचे जा रही है तो फिर सेल करते हैं। तो ट्रेंड का विपरीत दिशा में जाके कौन ट्रेड करता है, ये जो इंटरमीडिएट ट्रेडर। जो इंटरमीडिएट ट्रेडर है ना, कुछ महीने हो गया मार्केट में, वो लोग नया नया कुछ सीखते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ज़्यादा कैपिटल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मान लो RSI के बारे में वो लोग सीखा। RSI अगर 90 के ऊपर चला गया तो ये ओवरबॉट है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर RSI 90 के ऊपर चला गया तुरंत ही शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी मार्केट नीचे जाएगा। ये लोग ऐसे सीखा है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ओवरबॉट होके भी मार्केट बहुत देर तक ओवरबॉट रह सकती है। तो उसके वजह से वो लोग का लॉस हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक रिसेंट एग्जांपल है। जैसे ये निफ्टी का चार्ट देखो, ये रिसेंट चार्ट है, ये डेली चार्ट है। यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आया, आके ये ऊपर जाने लगा। तो जैसे ही ऊपर गया ना, तो आई एम श्योर बहुत सारे ट्रेडर्स लोग यहाँ पर निफ्टी में शॉर्ट भी किया होगा, क्योंकि वो लोग को लगा अभी मार्केट ऊपर गया, 1-2 दिन 3 दिन ऐसे ऊपर गया, अभी मार्केट नीचे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। यहाँ पर देखो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, नेक्स्ट डे भी ये गैप अप ओपन हुआ, फिर बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने निफ्टी को शॉर्ट भी किया था और उसकी वजह से वो लोग का लॉस भी मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि उसके बाद से ये तो तेज़ी से भागा, रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो इसीलिए आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट रीज़न देखते हैं। नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन मतलब जैसे रिवेंज ट्रेडिंग हो गया या ओवर ट्रेडिंग हो गया। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या है, जैसे आप मान लो आपने कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में पैसा लूज़ किया और ये आपको इमोशन को हर्ट किया, और उसकी वजह से वो जो लॉस हुआ ना, इसको रिकवर करने के लिए आपने इमीडिएट और एक ट्रेड लिया, जो कि कोई भी ट्रेड सेटअप में नहीं आता है या आपका ट्रेडिंग प्लान में भी नहीं
आता है, फिर भी आपने इसमें ट्रेड लिया और उसके वजह से क्या हुआ, आपका जो लॉस था वो मल्टीप्लाई हो गया। इसीलिए आपको हमेशा ट्रेड डिसिप्लिन मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं वॉरेन बफे जी का एक मशहूर कहावत आपको याद दिलाना चाहूँगा, वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन द रेस्ट। ये मार्केट का रूल है, आपको स्मार्टर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन्ड होनी है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है शेयर मार्केट में फेल होने का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मैसिव ट्रेड साइज। आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आप पचा सकते हो, है कि नहीं। ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो लोग को बहुत जल्द ही अमीर बनना है, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड करते हैं। मार्केट को सीखा नहीं ठीक से और वो लोग ट्रेड करने लग जाते हैं और उसके वजह से वो लोग लॉस करते हैं। दिस इज समथिंग लाइक गैम्बलिंग। आपने एक चीज़ को ठीक से सीखा नहीं और उसमें आपने बहुत सारा पैसा डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका ट्रेड साइज उतना ही करना है जितना आप रिस्क ले सकते हो। मान लो आपके पास 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख में आप मैक्सिमम 2% का रिस्क पर डे बेयर कर सकते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली आपका ट्रेड साइज सिलेक्ट करनी है। आपको ऐसा पोजीशंस बनानी है ताकि आपका लॉस होने से मोर देन 2% कभी भी ना हो। तो जो नया ट्रेडर है ये लोग इसको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग सीधा ट्रेड करने लग जाते हैं, तो इसके वजह से उन लोग का लॉस होते हैं। ठीक है, और 5वां रीज़न है डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। मिस्टेक्स तो हर कोई करता है क्योंकि ये मार्केट है और ये एक महासागर है। महासागर में आप अगर तैरने जाओगे तो आपको कभी कभी पानी पीना पड़ेगा, तो ये मिस्टेक हर कोई करता है। जो नया ट्रेडर है वो लोग भी करते हैं, जो स्किल ट्रेडर है वो लोग भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको मिस्टेक को रिपीट नहीं करनी है। मिस्टेक से आपको कुछ सीखनी है। मान लो आपने कोई ट्रेड लिया और वो गलत बैठा, तो आपको उस ट्रेड को पोस्टमार्टम करनी है, क्यों आपका एनालिसिस सही नहीं हुआ, ना कि आप उस मिस्टेक्स को रिपीट करो। तो पोस्टमार्टम करके आपको वो रीज़न फाइंड आउट करनी है क्यों आपका ट्रेड सही नहीं गया। तो ऐसे करके अगर आप ट्रेड करते रहोगे और सीखते रहोगे, एक ना एक दिन आप फिर मार्केट से पैसा कमाने लग जाओगे। तो ट्रेडर्स लोग इसीलिए भी फेल करते हैं, वो लोग मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव अप इजीली। अच्छा, मार्केट में जो नया ट्रेडर्स आते हैं ना, ये लोग कैसे आते हैं, ये लोग मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का फ्रेंड ने बोला होगा या रिलेटिव्स ने बोला होगा कि मार्केट से पैसा बनता है, तो इसीलिए वो लोग आके मार्केट से सीधा पैसा कमाने लग जाते हैं। वो लोग सीखता भी नहीं है ठीक से, और ऐसे ही कुछ दिन ट्रेड किया, ट्रेड करने का बाद देखा उन लोग का तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट लॉस ही हो रहा है, तो वो लोग फिर सोचने लगता है कि मार्केट से पैसा किसी का बनता ही नहीं है, और वो लोग र्यूमर फैलाने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल है कि नहीं, ये एक स्किल है और ये एक बिजनेस है। तो हर कोई स्किल एक्वायर करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, तो ये पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर वो पेशेंस नहीं है तो फिर आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। इनफैक्ट ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है ना, ये एक बोरिंग बिजनेस है। आपको ध्यान से देखते रहना पड़ेगा और सही मौके का इंतज़ार करते रहना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ बोरिंग है। जिसको ट्रेडिंग एक्साइटिंग लगता है ना, थ्रिलिंग लगता है, तो वो लोग मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ ये स्किल जो है इसको एक्वायर करना पड़ेगा, तब भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ऐसे तुरंत ही मार्केट में घुस जाओगे और पैसा कमाने लग जाओगे बिना सीखे, तो आपका तो लॉस होगा ही। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो लोग पैसा गंवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ प्रोबेबल रीज़न बताया जो कि मार्केट में पैसा गंवाने का कारण हो सकती है।
तो यहाँ पर आप बताइए, इनसे जो मैंने रीज़न बताया, इनमें से कोई भी फैक्टर आप में है क्या? जैसे इमोशनल डिसिप्लिन, या फिर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, या फिर स्ट्रेटजी फॉलो ना करते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे जान के खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।